हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 का कार्यपत्रक नंबर 19। विषय है हिंदी और इसमें हमें दिया गया है पाठ नंबर 14 बाघ आया उस रात, जो कि एक कविता है। कार्यपत्रक को शुरू करने से पहले आइए हम कविता के बारे में जान लेते हैं। इस कविता में दो बच्चे बाघ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एक बच्चा अपने बाबा से कहता है कि बाघ इधर से आया था और उधर चला गया था। वह रात के समय आया था। ऐसा हो सकता है कि वह फिर से आ जाए, इसलिए आप रात के समय बाहर मत निकलना। बाघ झरने के पास रहता है। मैं दिन में जब वहां गया था तब उसे देखा था। उसके दो बच्चे और बाघिन को भी देखा था। बाघिन पूरा दिन पहरा देती रहती है। बाघ सोता है या अपने बच्चों के साथ खेलता रहता है। तब दूसरा बच्चा छोटू बोलता है, बाघ कोई काम नहीं करता है। वह ना तो ऑफिस जाता है ना कॉलेज। वह स्कूल भी नहीं जाता है। 5 साल के बेटू ने फिर से बाबा को मना किया, रात में बाहर होकर बाथरूम ना जाना। आइए अब करते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो इधर से निकला, उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। पहला भाग देखिए, यह पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? यह पंक्तियां बाघ आया उस रात कविता से ली गई हैं। दूसरा भाग देखिए, पहली पंक्ति में वो किसके लिए कहा गया है? पहली पंक्ति में वो 5 साल के बच्चे बेटू के लिए कहा गया है। तीसरा भाग देखिए, इन पंक्तियों में नीचे लिखे वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? बच्चों, वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का अंश, यानी वाक्य का एक हिस्सा। तो वाक्यांश है बहुत आश्चर्यचकित होकर। इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह है आंखें फैलाकर। प्रश्न नंबर 2, कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, बाघ कहाँ रहता है और उसके परिवार में कौन कौन है? उत्तर है, बाघ झरने के पास रहता है और उसके परिवार में बाघिन और 2 बच्चे हैं। दूसरा देखिए, बाघ और बाघिन सारा दिन क्या करते हैं? बाघ सोता रहता है या अपने बच्चों के साथ खेलता रहता है? बाघिन सारा दिन पहरा देती रहती है। प्रश्न नंबर 3, नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। पहला है स्कूल, इसके पर्यायवाची शब्द हैं विद्यालय और पाठशाला। दूसरा, शेर, इसके पर्यायवाची सिंह और वनराज। तीसरे नंबर पे दे रखा है दिन, इसके पर्यायवाची शब्द होंगे दिवस और वार। चौथा शब्द है बच्चा, इसके पर्यायवाची शब्द हैं शिशु और बाल। प्रश्न नंबर 4, यदि आपके इलाके में एक बड़ा सा सांप निकल आए तो आप क्या करोगे? अपने शब्दों में लिखो। तो बच्चों, अगर हमारे घर के आसपास या हमारे इलाके में कहीं कोई सांप निकल आता है तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हम जो करेंगे वो हम वाक्यों में लिखते हैं। हमें घबराना नहीं है। हम सांप को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। हम उस पर नज़र रखे रहेंगे। उस पर नज़र इसलिए रखे रहेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि वह कहाँ जा रहा है। लोगों और पालतू जानवरों को उससे दूर कर देंगे और तुरंत वन्य जीव विभाग या पुलिस को सूचना देंगे। वन्य जीव विभाग या पुलिस को सूचना हम इसलिए देंगे ताकि वह इलाके में आकर के सांप को पकड़ने के इंतज़ाम कर सकें। प्रश्न नंबर 5 देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर इन पर समाचार लिखो। देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिए जाएंगे आपको और आपको उनको देखकर उन पर समाचार लिखना है। तो पहला चित्र एक जलते हुए घर का है। इस पर हम समाचार लिखते हैं, रविवार देर रात चांदनी चौक इलाके में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई।
हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दमकल विभाग ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। आप इस चित्र को देखकर अपने अनुसार भी कोई समाचार लिख सकते हैं। दूसरे चित्र में यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले बच्चों को दिखाया गया है। चलिए इस पर हम रिपोर्ट लिखते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम विद्यालय आनंद विहार में क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन मेयर महोदय ने किया और विजयी टीमों को पुरस्कार दिए। तीसरा देखिए, तीसरे चित्र में होली का चित्र दे रखा है। इस पर हम समाचार लिखते हैं। दिल्ली में होली का समारोह बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। मुख्यमंत्री महोदय ने सभी को होली की बधाइयाँ दीं। लोगों ने हर्बल रंगों का प्रयोग किया। बच्चों, हर्बल रंग वो रंग होते हैं जो पेड़ पौधों से बनते हैं और इनमें किसी भी प्रकार के केमिकल या रसायन का इस्तेमाल नहीं होता और ये हमारी त्वचा के लिए नुकसानदेह भी नहीं होते। यहाँ पर हमने वर्कशीट कंप्लीट कर ली है और विषयों की वर्कशीट के आंसर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।